अपन सहायक जनन ग्रंथियां पढ़ेंगे। मैंने इसके 2-3 वीडियो पहले डाल रखे हैं। आपने देखा होगा मानव जनन तंत्र में अपन ने क्या है, वर्षण पढ़ लिया है। अपन मानव जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। मानव जनन तंत्र में क्या है, नर जनन तंत्र है। उस नर जनन तंत्र के अंदर, नर जनन तंत्र के अंदर जो वर्षण है, क्या है, नर जनन तंत्र के अंदर वर्षण है, फिर अधिवर्षण है, फिर उसके बाद शुक्रवाहिनी है, फिर उसके बाद में अपन सहायक ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। तो सहायक ग्रंथि में सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रोस्टेट ग्रंथि। जो सहायक ग्रंथि है उसमें सबसे पहली ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग है। इस मूत्र मार्ग के आधार पर एक सिंगाड़े के आकार की, मूत्र मार्ग के आधार पर सिंगाड़े के आकार की ये ग्रंथि होती है। मूत्र मार्ग के आधार पर सिंगाड़े के आकार की ग्रंथि होती हैं, उसको अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये कई पिंड होते हैं इस ग्रंथि में, और ये किस में खुलती हैं? मूत्र मार्ग में खुलती हैं। अब प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उससे एक सफेद क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से एक सफेद क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है जो वीर्य का, आपको बताना है, 25 से 30% भाग बनाता है। जो वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 25 से 30% भाग वीर्य का बनाता है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट विशेषता ये बतानी है कि इससे जो प्रोस्टेट ग्रंथि से सफेद क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है उसका नाम बताना, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। सबसे पहला एंजाइम होता है स्पर्मीन, दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। ये नाम याद रखने हैं, ये नाम पूछे जाते हैं। तीसरा होता है फास्फेटेज। क्या होता है? फास्फेटेज। स्पर्मीन है, लाइसोजाइम है, फास्फेटेज है, फिर उसके बाद है सिट्रेट। क्या है? सिट्रेट। ये सब एंजाइम इसके अंदर होते हैं। अब इससे जो पदार्थ निकलता है ये क्या काम करता है? इसके दो काम हैं। सबसे पहले तो ये शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। सबसे पहला इसका काम होता है ये शुक्राणुओं को सक्रिय करता है, और दूसरा इसका काम होता है ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है। ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है। इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या है? फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? वीर्य है, उस वीर्य के स्कंदन को रोक देता है। जब वीर्य गिरता है तो एकदम सफेद सफेद गिरता है, लेकिन बाद में वो पानी में बदल जाता है। ये वीर्य है, ये वीर्य गिरा सफेद सफेद रंग का है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा है। थोड़ी देर के बाद ये पतला पानी जैसा हो जाएगा। ये पानी जैसा इसलिए हो गया क्योंकि फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, इसके अंदर जो गाढ़ापन है उसको समाप्त कर देता है। गाढ़ापन समाप्त होगा तो शुक्राणु आसानी से गति करेंगे। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से जो काम है उसका आपको बताना है शुक्राणुओं को सक्रिय करना और वीर्य के स्कंदन को रोकना। वीर्य के स्कंदन को रोकता है, वीर्य के स्कंदन को ये क्या करता है? रोकता है। तो इसका काम होता है शुक्राणुओं को सक्रिय करना और वीर्य के स्कंदन को रोकना। ये एंजाइम के नाम याद रखने हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है उसमें स्पर्मीन, लाइसोजाइम, फास्फेटेज, सिट्रेट, फाइब्रिनोलाइसिन, ये सब एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले बताओगे प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगाड़े के आकार की होती हैं और मूत्र मार्ग के आधार भाग पर पाई जाती हैं। इसमें कई पिंड होते हैं और ये पिंड होते हैं वो किस में खुलते हैं? ये पिंड आपको बताना है मूत्र मार्ग में खुलते हैं। फिर आपको बताना है इससे जो पदार्थ निकलता है वो सफेद क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है। ये वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। इसमें ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम के नाम आपको टिप्स पे याद करने हैं, स्पर्मीन, लाइसोजाइम, फास्फेटेज, सिट्रेट, फाइब्रिनोलाइसिन। फिर इसका काम क्या है? शुक्राणुओं को सक्रिय करना और वीर्य के स्कंदन को रोकना। चैनल देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। वर्षण मैंने बता रखा है नर जनन तंत्र में, अधिवर्षण मैंने बता रखा है, फिर उसके बाद मैंने शुक्रवाहिनी बता रखी है। अब मैं सहायक ग्रंथियां बता रहा हूं। उसमें पहली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, उसको अपन ने चर्चा कर ली है प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे शुक्राशय। अब नेक्स्ट अपन जो ग्रंथि पढ़ेंगे उसका नाम है शुक्राशय। शुक्राशय के बारे में आपको बताएंगे।
शुक्राशय को अपन क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल के नाम से जानते हैं। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। एक्चुअल में क्या है कि ये क्या है, ये शुक्र वाहिनी है। इस शुक्र वाहिनी की अंतिम भाग खुला हुआ एम्पुला, और फिर इसमें क्या होती है, दो ये शुक्राशय आके खुलते हैं, और फिर ये शुक्राशय आके खुलते हैं, और यहाँ पे ये स्खलन नली बनाते हैं। आप बताओगे ये मूत्राशय के पृष्ठ भाग में स्थित होती हैं। ये मूत्राशय के कहाँ स्थित है, पृष्ठ भाग में स्थित है। शुक्राशय एक जोड़ी होती है। इस ग्रंथि की विशेषता ये एक जोड़ी है। अगली विशेषता क्या होता है, इससे एक पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है। इससे कौन सा पदार्थ निकलता है, पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है, जो वीर्य का 60% भाग बनाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। ये शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का काम होता है शुक्राणुओं को पोषण देना। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसके अलावा इससे प्रोस्टोग्लैंडिन्स भी निकलता है। प्रोस्टोग्लैंडिन्स भी इसके द्वारा स्रावित होता है। इसका मेन काम है, ये मादा में जब वीर्य जाता है तो मादा के योनि भाग की अम्लता को समाप्त करता है। योनि भाग की अम्लता को समाप्त करता है। इसका मेन काम होता है योनि भाग की अम्लता को समाप्त करना। दूसरा, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। ये शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। दो काम होते हैं इस शुक्राशय से, जो तरल पदार्थ निकलता है उसका, ये ज्यादातर जो वीर्य है उसका 60% भाग तो ये शुक्राशय अकेला बना देता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो 20 से 25%, 25 से 30% भाग बनाती है। इसका काम होता है मैथुन के बाद ये योनि भाग की जो अम्लता उसको समाप्त करना और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। इसके द्वारा प्रोस्टोग्लैंडिन्स है, स्पर्मेजिनिन है, और ये फ्रक्टोज है, ये सब पदार्थ इसके द्वारा स्रावित होते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन ने दो ग्रंथियां पढ़ ली है। सबसे पहले अपन ने प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ी है, फिर अपन ने शुक्राशय पढ़ लिया। अब तीसरी ग्रंथि है जिसका नाम है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है। इसमें एक सवाल आता है कि ये मादा की कौन सी ग्रंथि के समजात होती हैं। तो ये मादा के अंदर एक ग्रंथि होती है बार्थोलिन। बार्थोलिन मादा के अंदर एक ग्रंथि होती है, उसकी ये समजात होती है। बार्थोलिन जो कार्य करेगा वही काउपर ग्रंथि कार्य करती है। अब काउपर ग्रंथि से क्या होता है अपन समझाते हैं। ये कहाँ है, ये क्या है, मूत्र जनन मार्ग है। मूत्र जनन मार्ग के ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पास में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक ये पास में नीचे की ओर स्थित होती है। इससे भी क्या विशेषता है, इससे भी आपको बताना, एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है। इससे भी एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो क्या करता है, मादा के योनि भाग में फैल जाता है और उसकी अम्लता को क्या करता है, समाप्त करता है। इसका मतलब इससे जो पदार्थ निकलेगा वो भी क्षारीय होगा। क्या होगा, जब पुरुष है वो महिला के साथ मैथुन करता है तब उस कंडीशन में यहाँ इस ग्रंथि से एक चिकना तरल पदार्थ यहाँ से बूंद बूंद करके निकलता है। ये मादा के योनि भाग में फैल जाता है और योनि भाग में फैल कर क्या करता है, जो घर्षण या रगड़ है उसको कम करता है और इसके अलावा ये अम्लता उसको समाप्त करता है। तो आपको बताना है ये अम्लता को क्या करता है, योनि मार्ग की अम्लता उसको समाप्त करता है और मैथुन के समय जो घर्षण और रगड़ है उसको कम करता है, यानी सहवास को बनाता है। ये छोटा सा बूंद बूंद के रूप में निकलता रहता है। तो काउपर ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो बार्थोलिन ग्रंथि के समजात है। बार्थोलिन ग्रंथि ये मादा के योनि भाग में पाई जाती है। इससे भी एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो मादा के योनि भाग में फैलकर मैथुन को सुगम और सरल बनाता है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है कि तीनों ग्रंथियां हो गई हैं। अब मैंने आपको पढ़ा दिया ये तीनों ग्रंथियां। अब मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूं, अगर आपने ध्यान से इन तीनों ग्रंथियों को देखा है तो आप ये बताओ मुझे कि जो ये काउपर ग्रंथि है वो किस ग्रंथि के समजात होती है।